सोलंकी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं, ये समझाइएगा कि ये चीन में जिस खबर के बारे में यूएन ने भी तशवीश का इजहार किया है, सी पैक की वजह से दोनों मुल्क बहुत करीब होने जा रहे हैं, क्या जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, ये जो खबर बन रही है जिसे मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसका पाकिस्तान पर कोई इफेक्ट हो सकता है आपके मुताबिक? देखें, इस मालूमात का जो असर है वो जो मीडिया वार्स हैं उसमें तो बहुत हो सकता है और वो ज़्यादातर मनफी ही होगा, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जहाँ तक इंसानी हुकूक का मामला है वो बैनुर रियासती ताल्लुकात में आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। आप ये देखें कि मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक का बहुत ज़िक्र होता है, लेकिन मगरबी दुनिया के सबसे बड़े जो सरदार हैं, अमेरिका है जैसे, और भी यूरोपीय कई ममालिक हैं, उनके बहुत से खलीजी ऐसे ममालिक जहाँ पर किसी किस्म के कोई इंसानी हुकूक नहीं है, जहाँ पर गले काटे जाते हैं, उनके साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। वजह उनके अपने जो मुआशी मफादात हैं वो हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो इंसानी हुकूक का जो मामला है उस पर तमाम रियासतें उसी तरह से शदोमद से उसका इजहार करती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें अमेरिका के ताल्लुकात इसराइल के साथ किस तरीके से एक सहूनी नस्ल परस्त रियासत कोई 7 दिहाइयों से फ़लस्तीनियों के जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनसे इनकार किए हुए है। अभी आपने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनको एक तड़ी लगा दी, फ़लस्तीनियों का जो मिशन है उनको वाशिंगटन से निकाल बाहर किया। तो ये जो मामला है उस पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्योंकि चीन के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, तो तमाम जो हसासियत है उसका तकाज़ा ये है कि आप अपने उसूलों पर ज़रूर खड़े रहें, लेकिन आप अपने जो इत्तेहादी हैं उनको किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी खिजालत का सामना करने से परहेज़ करें। तो ये जो मामलात हैं उन पर प्राइवेटली और जो सफारती चैनल हैं उनसे गुफ्तगू ज़रूर हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप जो बैनुल-अक़वामी जो एजेंडा है चीन के ख़िलाफ़ उसका आपको हिस्सा नहीं बनना। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है बिल्कुल तने हुए रस्से पर चलने का। राइट। तो सोलंकी साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान शरे में यहाँ पर बातें हो रही हैं कि सी पैक एक सेक्रेड काउ की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यानी इससे मुतालिक अगर कुछ सवाल उठ जाए तो उस पर बात न की जाए, ये एक तासुर भर रहा है। क्या ये ठीक तासुर है? ऐसा हो रहा है? ये बड़ी हद तक दुरुस्त बात है कि इस अगर आप सी पैक के जो मंसूबे हैं उन पे किसी भी किस्म की कोई तनकीदी नुक्ता नज़र या मुतबादल नुक्ता नज़र बयान करें तो फ़ौरन जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं। अब क्योंकि सी पैक के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया सफ़ारा है तो इस वजह से इसके खदशात बढ़ जाते हैं कि कहीं आप जो बैनुल-अक़वामी मगरबी दुनिया का जो एक ख़ास तौर पर अमेरिका का जो अलल ऐलान सी पैक के ख़िलाफ़ जो एक एजेंडा है आप उसका हिस्सा ना बने। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक मुस्बत जो एक तनकीदी या मुतबादल नुक्ता नज़र वो पेश ना करें। मैं नहीं समझता कि ख़ुद जो चीनी रियासत और हुकाम हैं उनको इस पर कोई एतराज़ होगा कि उन मंसूबों को किस तरीके से चलाया जाए कि वो चीन और ख़ुद पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके बेहतर मफाद में हो, तो उनको इस पर कोई एतराज़ हो सकता है। तो इसलिए इस पर एहतियात के साथ और अपने जो कौमी मफादात हैं उन पर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए उन पर एक तनकीदी नुक्ता नज़र अपनाया जा सकता है, उन मंसूबों को सबोताज किए बगैर। बिल्कुल सही। लेकिन सोलंकी साहब, अब एक और जो ये उभर रहा है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था और जिसके लिए हम ये सेगमेंट कर रहे हैं कि मुसलमानों से मुतालिक अगर ऐसी रिवायात और सोच अगर चीन में पाई जा रही है तो बतौर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, चाइनीज़ की पाकिस्तान में आमद और पाकिस्तान की चाइना में आमद, उनका स्टेक बढ़ जाएगा। क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल न पैदा होगी? एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा मुस्तकबिल में? देखिए, चीनी जितने भी पाकिस्तान में हों वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक उनके कभी नहीं होंगे। न चीन अपना जो सियासी निज़ाम है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। आप ये देखें कि हांगकांग को चीन की मिल्कियत में गए हुए कितना अरसा हो गया है, इसी तरह से मैकाओ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो मेनलैंड चाइना का जो निज़ाम है उसको उसी तरह से वहाँ पर मुसल्लत नहीं किया। हम तो एक बिल्कुल आज़ाद ममलकत हैं। हाँ, जो
बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली कहीं भी हो तो हमें उस पर एक रियासत के तौर पर अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन जो ज़िम्मेदार रियासतें हैं वो ज़िम्मेदारी से अपने जो मामलात हैं वो करती हैं, वो अपने जो कौमी मफादात हैं उनको किसी तौर पर भी पसो पेश नहीं डालती और उन पर कोई समझौता नहीं करती, ना उनको मुश्किल में डालती हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल में है ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी दबाव के, तो हमें अपने जो उसूली मौक़िफ़ है उसको अपने रियासती जो मफादात हैं उनको सामने रख कर ही पेश करना होगा। तो क्या पाकिस्तानी मुआशरा जहां अभी भी हमने देखा इकोनॉमिक कमेटी के एक मेंबर पर एतराज़ आया, उन्हें ड्रॉप करना, ऐसी सूरत में जब यहाँ पर मजहबी रुझान कुछ इस हद तक का हो, तो ऐसी सूरत में जिस तरह का सलूक वहाँ चाइना में हो रहा है मुस्लिम्स के साथ, क्या उसके असरात पाकिस्तान पर नहीं आएंगे, या चीन की तरफ से पाकिस्तानी आवाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं आ सकते हैं? फिर देखें, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से आतिफ मियाँ को जिस तरीके से निकाला गया, पहले उनको डाला गया, उस पर तो आपको मीडिया में भी और जो हमारे जो दानश्वर हैं और जो सियासी हलके हैं उन पर बड़े पैमाने पर आपको तनकीद सुनने को मिली है, और उस पर किसी किस्म का कोई समझौता कि आप अपने शहरियों को किसी भी बुनियाद पे, चाहे वो अकीदे की बुनियाद हो या नस्ल की बुनियाद हो, उनसे इम्तियाजी सलूक करें, ये मुल्क का जो आइन है ख़ुद उसकी एक खिलाफ वर्जी है। तो उस पर तो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है। लेकिन ये तवक्को करना या इस बात से डरना कि जो चीनी पाकिस्तान में होंगे वो किसी तौर पे भी हमारी जो हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों और बिलखुसूस ये जो चाइना में शिद्दत पसंद तंजीमें हैं या चाइना की शिद्दत पसंद तंजीमों के जो अफगानिस्तान में या हमारे कबाइल में जो लिंक थे, उस पर बहुत काम हुआ है और काम हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि इस्लाम खुद अपनी एक लचक रखता है, मोहब्बत की, अखुवत की, प्यार की। सही। तो इस्लाम को हाईजैक कोई नहीं कर सकता। अगर इस्लाम पाकिस्तान में हाईजैक नहीं हो सका और यहाँ पर जो है तमाम तर सख्त ताकतों, मुतशद्दिद ताकतों के बावजूद हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इंशाल्लाह चाइनीज के आने जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, आप फिक्र न करें। ठीक है। इस पर कोई सी पैक पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि चाइना हमारा दोस्त है। ठीक है। और हम उसके दोस्त हैं। सी पैक पर इंशाअल्लाह ताला कोई असर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान और चीन का मंसूबा है, जो दो कौमों का मंसूबा है, इस पर ना कोई हुकूमत असरअंदाज हो सकती है ना कोई और कुव्वत असरअंदाज। यानी इसको फिर इस तरह से लिया जाए कि इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो चाइना का इंटरनल मसला है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पर किसी भी तरह से, चाहे वो मजहबी रुझानात है या नजरियात हैं, उन पर किसी तरह से इंडल्जेंस नहीं हो सकती आने वाले दिनों में। बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपने मुल्कों में मजहबी आज़ादी देख लेना क्या है। तो वो पहले अपने मुल्कों में मजहबी आज़ादी दे ले, फिर हम चाइना से भी बात कर लेंगे और पाकिस्तान से भी बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब। तो ये जो रिपोर्ट से इम्पैक्ट आ रहा था उसको क्लैरिफाई करना, समझना बहुत ज़रूरी था, और हमने ये समझा और हम इस नहज पर पहुंचे कि आने वाले वक्तों में बहरहाल अभी जो हमारे तज्ज़िये कह रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कहीं पर एक इशारे मिल रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वहाँ पर अगर इस तरह से सोचा जा रहा है तो वो मुसलमान के लिए क्या राय रखते हैं। ये सोलंकी साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ, ये समझाइएगा कि ये चीन में जिस खबर के बारे में UN ने भी तशवीश का इजहार किया है, सी पैक की वजह से दोनों मुल्क बहुत करीब